हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और जिन लोगों के एग्ज़ाम है वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो 13 सितंबर इवनिंग शिफ्ट का जो प्रैक्टिस सेट है जो कि टेक्स्ट बुक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, आज हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे जिस भी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते होंगे। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है और जिनका एग्ज़ाम आगे एसएससी जीडी का टारगेट है या एसएससी एमटीएस का टारगेट है, तो वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, यदि उन्होंने अभी कोई भी टेस्ट पास अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन टेक्स्ट बुक माना जाता है अपने आप में, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है जिसके रिगार्डिंग जो आपका 699 का ईयरली टेस्ट प्रो पास है वो आपको 615 रुपीज़ में पड़ेगा यदि आप हमारा कोड देवटेन यूज करते हैं, जिससे आपको 12% का स्टेट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना। टेक्स्ट बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके जाइए, जल्दी से बाई नाउ पे क्लिक करके आप उसको बाई कीजिए। ठीक है, याद रखिएगा कूपन कोड देवटेन जरूर यूज कीजिएगा जिससे आपको 12% का स्टेट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आपकी जो पूरी की पूरी जितनी भी यहाँ पर फीस ली गई है पूरी की पूरी फीस आपकी रिफंड कर दी जाती है। ठीक भाई, तो याद रखिएगा जो भी एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के एस्पिरेंट हैं वो जल्द से जल्द टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है और हमारा कूपन कोड देवटेन यूज करके टेस्ट प्रो पास आप लोग जल्द से जल्द उसमें इनरोल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा जिसमें आपको 4 सेक्शन दिख रहे होंगे। जिसमें से पहला सेक्शन है आपका जनरल इंटेलिजेंस का, सेकंड है जनरल अवेयरेंस का, थर्ड है आपका क्वांट का और अगला है इंग्लिश कंप्रहेंशन का। ठीक भाई, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसा कि एग्जाम होता है वैसे ही कुछ सैंपल पेपर टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए बनाकर प्रोवाइड करा रहा है। ठीक भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 से 35 रिलेशन है तो 14 से ये है, 9 से क्या होगा। अगर देखो 5 से 35, 14 7 से नहीं आएगा, तो यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें, 5 5 25 और 5 दूना 10, 14 का 196 हो जाएगा, 14 दूना 28, 8 6 14, 9 2 11 1 12, 1 1 2, तो 9 ने 81 और 9 दूना 18, तो 99 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 से 55 जाना है, फिर 72, तो यहाँ पर आप जाएंगे 10 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 में 5 गया 7 और यहाँ पे बचा 6, 6 में 5 गया 1, 17 आ जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 ही तो आएगा। 12 में 5 गया 7, यहाँ पर 6 5 गया 1 और 7 में 2 गया 5, 9 में 2 गया 7, सॉरी 9 में 7 गया 2। यहाँ पर क्या आएगा, 11 में 7 गया, 7 4 11, यहाँ पर 12 बचा तो 9 3 12, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 9 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का हो जाएगा, यानी कि 44 आना चाहिए। तो 4 1 5 4 3 7 और 1 175 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है P गुणे Q, यानी कि P भाई है Q का। Q डिवाइडेशन R, Q माँ है R की, Q माँ है R की, R माइनस S, R पत्नी है यस की, R पत्नी है, किसकी पत्नी है, यस की पत्नी है, और यस प्लस टी, यस पुत्र है टी का, यस जो पुत्र है वो टी का पुत्र है। कहता है आर कौन है, तो ये आर कौन है, टी की, तो आर की बहू हो जाएगी, बहू यानी कि पुत्र की पत्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें देखते हैं, कहता है कुछ रिंग कान है, कुछ जो रिंग है वो क्या है, कान है, कुछ रिंग उंगली है, कुछ रिंग उंगली है, सबके सब कान जो है नाक के अंतर्गत है, सारे के सारे कान जो है नाक के अंतर्गत है।
सभी रिंग नाक हैं, सब के सब रिंग नाक के अंतर्गत हैं, गलत। कुछ उंगलियां कान है, कुछ उंगलियां कान है, ये भी देखो कोई रिलेशन नहीं फॉलो करता, ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला ऐसा क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको ए बी सी डी लिखनी होंगी, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पर ओ से एल आया तो 1 2 3, आई से एफ 1 2 3, तो जे से आगे चला जाएगा तो जे से 1 2 3, एम से चालू होगा, एम आ जाएगा 1 2 3। फिर क्यू से यस आया 1 2, 2 आगे जाना है, टी से 2 आगे जाएंगे 1 2, वी आएगा, वी आपका ऑप्शन नंबर सॉरी एम से आएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। टी से 1 2 और आई से के, तो आई से के, ठीक है, यही नंबर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट में क्या है, ये आपका यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर आया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जाने का, यहाँ पर एक गैपिंग कर दी, इसके बाद यहाँ पर आ गया, फिर अगली गैपिंग यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा, सेम पोजीशन पे आएगा, 2 ऑप्शन तो कट गए भाई, ठीक है। अब ये यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो ये यहीं पर आएगा, यहीं पर आएगा, लेकिन किधर की ओर, इधर पहले है, फिर इधर 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 की तरफ ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इधर की तरफ है तो इसमें इधर की तरफ मूव होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, 3 एक समान है, एक अलग है, जीव विज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास, ये देखो तीनों चीज़ें एक ही तरह की होती हैं और जीव विज्ञान आपका अलग है, ठीक भाई। नेक्स्ट अगला देखिए, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है बेजोड़ चुनिए, एक्स ए, एक्स से ए 1 2 3, जी से जे, जी से जे 1 2 3, पी से यस 1 2 3, एफ से आई 1 2 3, ए से सी 1 2, इसमें 2 का, जे से एम 1 2 3, इसमें 3 है, एस से वी 1 2 3 3 है, आई से एल 1 2 3 3 है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें 2 का गैपिंग है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, इसमें क्या कहता है, एक्टिवली को में कितने अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहती है यदि उसको वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दें, ठीक है। सबसे पहले देखो ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आई आएगा, आई 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 के बाद क्या आ जाएगा, आई के बाद आपका एल आ जाएगा, एल के बाद क्या आएगा भाई, एल के बाद आपका टी आएगा, टी के बाद वी आएगा, फिर वाई, देखो वाई वाला सेम है अपने में, तो 1 हो गया, ये 2 3 हो गया, और ये आई आपका 4 हो गया, 4 टर्म आपके बिल्कुल यहाँ पर सेम है, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगले में देखो, अगले में क्या कहता है, सब के सब जो कार है ना वो ट्रक के अंतर्गत है, ठीक है। कुछ बाइक कार है, कुछ बाइक आपकी कार है, सभी बाइक ट्रक है क्या, सभी बाइक ट्रक के अंतर्गत है, ये तो हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। कुछ ट्रक बाइक है, हाँ ये कह सकते हैं कि सेकंड फॉलो करेगा ओनली, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है आपको 8 5 13 11 बनाया आपका, 8 5 13 13 और 2 जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया, 3 2 5, ये तो नहीं बनेगा ऐसे, और कुछ यहाँ पर और क्या कर सकते हैं ऐसे, या यहाँ पर देखो यदि 21 बनाना है तो यहाँ पर 7 होना चाहिए, 7 तो कुछ बन नहीं रहा, तो यानी कि ऐसे ऐसे ही रिलेशन रहेगा, ऐसे ऐसे ही, तो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, 7 5 12, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, 8 5 13, ये भी नहीं बनेगा, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर 7 5 12, देखो 7 का डिफरेंस है, गुणे 3 कर दिए, ये आ गया, ठीक है। 10 का डिफरेंस है, गुणे 3 कर दिया, ये आ गया, यहाँ पर गुणे 3 करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 3 का डिवीजन करने पे आ रहा है ना ये, और इन दोनों का डिफरेंस 13 आना चाहिए, 13 डिफरेंस आना चाहिए तो 24 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 13 आ जाएगा, 13 3 39, कितना आया 24, 24 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला पूरा 10 हो गया, ये वाला पूरा 11 हो गया, इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं, तो 11 है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई सी नंबर, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, इसमें 2 7 4 कोई लिखा गया है, 1 3 7 कोई लिखा गया है, इसको ये तो कहता है रिया के लिए क्या है, रिया यहाँ पर नहीं है, रिया यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है रिया, तो इनमें सेम सेम देखो, यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, 3 से पहले 3 कट गया, ठीक है, और यहाँ पर 8 9 में 8 9 में कोई नहीं कट रहा, तो 8 9 में से आंसर होना चाहिए 9 आ गया, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है भाई।
नेक्स्ट, अगला क्या है, दूध से मक्खन बनता है तो पुस्तक कैसे बनती है, तो पुस्तक आपकी कागज से बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगला क्या है, देखो ये लिखा गया है इसमें, ये तो एल का कहता है कोडिंग क्या है, एल का कोडिंग। देखो इसमें बी भी सेम, तो बी से बी काटो, एक 8 से 8 कट गया, ठीक है, और ए भी सेम है, कुछ और भी सेम होगा, 0 से 0 भी कट गया, और 7 से 7 भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा था, एल का पूछ रहा था, एल इसी में है, तो 6 बचा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो, अगले में क्या कहता है, 2 4, सबसे पहले डब्लू आ गया, ठीक है, फिर एन आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया। अब जी देखो, जी ये वाला गलत है, ये वाला गलत, 2 जी आ गए। देखो आर नीचे से बना है, ये गलत, तो ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट, यहाँ पर कितने का होगा डिफरेंस, यहाँ 5 में 2 गया 3 का, 13 का डिफरेंस हो जाएगा, -13। यहाँ पर करेंगे माइनस का कितना, 1 और 1, माइनस का 11। यहाँ पर करेंगे कितना, 11 में 2 गया 9, और बस 9 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस होगा, 3 का डिफरेंस यानी कि 7 आएगा, 7 यहाँ पर भाई आपका राइट आंसर, क्योंकि 2 का समय डिफरेंस चल रहा है भाई, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या कहता है, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ भी है गुणा, ठीक है। माइनस का अर्थ है डिवीजन, माइनस का अर्थ है डिवीजन, डिवीजन का अर्थ है प्लस, डिवीजन का अर्थ है प्लस, और गुणे का अर्थ है माइनस, गुणे का अर्थ है माइनस। तो यहाँ से देखो 11 3 33, 3 से काटेंगे, 3 का नम 3, 3 चौक 12, 14 आ जाएगा, -2 बचेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 74 है, 74 में 2 माइनस कर देंगे तो 72 आ जाएगा, 72 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड और देख ली, 11 3 33, 3 और 3 का नम 3 चौक 12, 14, -2, 74 -2 72, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगला क्या है भाई, देखो आई से के जाना है, आई से के, तो 1 2 2 का डिफरेंस है, ई से जी, ई से जी 1 2 2 का डिफरेंस है, एम एन 1 का डिफरेंस है, ए सी 1 2 2 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 1 का डिफरेंस है भाई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो 81 है, यानी कि 9 का है, ये 20 का है, ये 15 का है, यानी कि इसमें 2 जोड़ेंगे तब ये आएगा, ठीक है, इसमें 2 जोड़ेंगे तब ये आएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे तब ये आएगा 17, 15 2 17, 17 है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगला देखिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है, गुणे और माइनस को आपस में बदल दिया, गुणे और माइनस को आपस में बदल दिया, डिवीजन और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। 2 दूना 4 आ जाएगा, ये 8 3 24, 24 और 27 में घटाएंगे 3, यहाँ पर बचेगा 2, 3 2 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कैसे, यहाँ पर क्या है, 8 3 24, 24 में 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, 3 2 5, 5 ही आएगा, ए नंबर आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट, अगला देखो, इसमें क्या आएगा, यस से पहले बी है, और बी के बाद यस है, और ठीक है, फिर यस के पहले है ए बी एस, ए बी एस, ए बी एस, ए बी एस, यानी कि ए एस बी एस ए, 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 ए एस बी एस ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगला देखो, अगले में क्या है, किसको परस्पर बदलना चाहिए जिससे सेम हो जाए, ठीक है। प्लस और डिवीजन का प्लस, प्लस और माइनस को सबसे पहले, प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बदलो, यहाँ पर आप प्लस बदलो, ठीक है। सबसे पहले कितना हो जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ पर 15 बचेगा, ये कट जाएगा, 15 बस बचेगा, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला देखो, इसमें एक के विपरीत बताना है भाई, 1 से 1 देखो कट गया और कुछ बचा ही नहीं, यानी कौन सा लेटर यहाँ नहीं, 3 नहीं है, तो 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक भाई। नेक्स्ट देखो, अगले में क्या दे रखा है, आर एस डी सी, पी से बाद क्यू आएगा, ठीक है, आई के बाद जे है, आई जे, आर एस, आर के बाद यस आएगा, यस सम में है, फिर वी डब्ल्यू, वी के बाद जस्ट डब्ल्यू, तो ई के बाद यफ आएगा, यफ इन दोनों में है, ठीक है, फिर आर के बाद यस है, तो यस के बाद टी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही में है, ऑप्शन नंबर बी नंबर। नेक्स्ट, आ जाते हैं भाई जीएस वाले अपने सेक्शन में। जीएस का पहला क्वेश्चन है हमारा कि त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में कौन सा मनाया जाता है। मकर संक्रांति तो भाई ये तो नहीं मनाया जाता, क्योंकि जनवरी के टाइम में मनाया जाता है, उसी टाइम पे पतंग भी उड़ाई जाती है, तो ये तो दोनों गलत है। बीकानेर तो ओणम देखो मनाया जाता है, अगस्त सितंबर में आपको ओणम मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, द्विकोरिकी जीव के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। द्विकोरिकी, द्विकोरिकी जीव, द्विकोरिकी जीव इसमें क्या हो जाएगा, द्विकोरिकी, इसको स्किप करते हैं, ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में
मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में जो मनु भास्कर है और सरबजोत सिंह है, इन्होंने कौन सा पदक जीता? सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? शायद कांस्य पदक जीता इन्होंने। कांस्य ऑप्शन ए भी है, तो ऑप्शन नंबर ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बाल लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां थी? 919 स्त्रियां थी। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, शर्मिला विश्वास जिन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1998 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस शास्त्रीय नृत्य? देखो मणिपुरी तो नहीं है। शर्मिला विश्वास ओडिसी से हो सकती हैं, कथकली से भी नहीं है। देखो कथक या ओडिसी दो में से कोई एक है, तो ओडिसी की ये दे रहा है, ठीक है, क्योंकि कथक में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ओडिसी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर भूविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भूविज्ञान के जनक तो जेम्स हटन हो जाएंगे। ये जेम्स हटन आपके राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है, रानी कर्ण नायक को 2014 में पद्म से सम्मानित किया गया, जो एक क्या है? रानी कर्ण, ये कथक से रिलेटेड है आपका। कथक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, आर्म्स एक्ट अधिनियम जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, कब पारित किया गया? हथियार रखने की अनुमति, ये एक्ट कब पारित किया गया था? 1878, 1825, 1920, ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ लेजिम, तो लेजिम है आपका महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गति होती है उसे यदि उसका वेग नियत है तो वो एक समान होती है, यानी कि समान कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कोर किससे बनी होती है? सियाल, सीमेंट, निफे मतलब निकिल और आयरन, निकिल और लोहा, ये। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्साइड में जलाया जाता है तो क्या ऑक्सीजन जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकार द्वारा अधिनियत प्रत्येक कानून को किसके अनुरूप होना चाहिए? मौलिक अधिकार निर्देशक तक संविधान के अनुरूप होना चाहिए। कोई भी कानून पारित किया जाता है तो संविधान के अनुरूप होना चाहिए उसे। mRNA क्या है? mRNA राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? अगर mRNA से पूछा जाता तो ये हो जाता पॉलीपेप्टाइड, बट समूह पूछा गया तो आ जाएगा पॉलीसोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाजार में कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के बीच कौशल की विषमता होने के कारण उत्पन्न होने वाली जो बेरोजगारी है वो क्या कहलाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी होनी चाहिए यहाँ पर। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी तो एक मौसम के अनुसार होती है, ये तो है ही नहीं, तो बी नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोबोट प्रतियोगिता में डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 किस विश्वविद्यालय ने जीता? पुणे, पिपरी, इसमें यार पढ़ा तो गया है ये, आईआईटी दिल्ली, ये हो सकता है। मिस वर्ल्ड पी, नहीं ये नहीं हो, बी नंबर हो सकता है यहाँ पर आपका, ठीक है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे। नेक्स्ट, इसको देखिए, इसमें क्या है? देखो ये चीज़ तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कमजोर अस्थियां और पेशियां कैल्शियम की कमी से होती हैं, तो सेकंड का सी आएगा। सेकंड का सी कहाँ है? 2 ऑप्शनों में है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। फिर गॉइटर आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है, तो 4 का ए आएगा, 4 का ए इसमें है। अरक्तता आयरन की कमी से होता है, यानी कि 3 का बी आएगा, 3 का बी इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक में अगले अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? तो ये आपके कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट, कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका पद्म भूषण संगम, ये पद्म विभूषण है, शायद पद्म विभूषण है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए वैसे। अगला देखो, भारत में रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल, चावल, ज्वार, मक्का, जौ। देखो चावल, ज्वार, मक्का ये एक ही टाइम में बोए जाते हैं शायद। जौ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जौ।
अगला देखो, CaO Cl2 का जो नाम होता है वो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग प्रयोजक चूर्ण, यानी कि ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaO Cl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ए नंबर। नागभट्ट किस राजवंश से रिलेटेड है? नागभट्ट आपका प्रतिहार वंश से रिलेटेड है, प्रतिहार वंश नागभट्ट। नेक्स्ट, आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित समतल शीर्ष भूमि को क्या कहा जाता है? जैसे आसपास की तो पहाड़, पठार कहा जाएगा, इसको पठार कहा जाएगा, पठार। नेक्स्ट है, अम्ल नीले लिटमस पेपर क्या कर देता है? लाल कर देता है भाई। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर। आ जाते हैं भाई क्वांट वाले सेक्शन में अपने। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के इस सिक्के हैं, यानी कि 4 पंचे 20, 2 तिहाई 6, 5, 6 5 11, 11 21 31 की वैल्यू 10 10 गुना। तो कहता है 5 रुपये के सिक्कों की वैल्यू तो 40 हो जाएगी, 40 हो जाएगी ए नंबर। 5 की वैल्यू यही है, 40 हो जाएगी, सब 10 10 गुना है भाई। अगला सवाल, ए 8 किलोमीटर से चलता है, बी इससे चलता है, तो अच्छा ठीक है। तो कहता है ए किसी दूरी को तय करने में 20 से 36 मिनट अधिक लेता है, तो उसकी तब दूरी ज्ञात कीजिए, कितनी दूरी उन्होंने चली। भाई देखो ये स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो है ये दे रखा है, तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो निकालेंगे 12 और 8 आ जाएगा। ये किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको भी हम किलोमीटर पर घंटा में बना लेते हैं। किलोमीटर मतलब घंटा बना लेते हैं। 36 मिनट है तो 60 कर देते हैं, तो 6 6 36, 6/10 हो जाएगा। ठीक है, 6/10। तो यहाँ से हमने देखा कितने घंटा ज़्यादा समय लेता है ए यहाँ से 4 घंटे ज़्यादा समय लेता है। 4 घंटे की वैल्यू आपको ये दे रखी है 36 मिनट। तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/4 गुणे 10, यानी कि 6/40 हो जाएगी। ठीक है, 6 यानी 2 तिहाई 6 और 2 20, 3/20 गुना, 3/20 गुना। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया है दूरी ज्ञात की। दूरी कितनी? तो 12 8 20 दूरी चला, 12 8 20, 20 दूरी चला वो, 20 दूरी और 3/20, तो 20 से 20 तो कट गया। ठीक है, 3 किलोमीटर की दूरी चली। हो सकता है मीटर पर सेकंड में हो, तो 18/5 का गुणा करा दो, 18/5 का, 18/5 का, तो 18 तिक 54/5, नीचे 5 तो आएगा यार, यहाँ पर 72 बन रहा है, यहाँ पर हम 18 तिक 54 आ रहा है। कहाँ पर गलती कर दी हमने? ये 8 और 12 है, 8 और 12 है। ठीक है, ए किसी दूरी को तय करने में 20 से 36 मिनट अधिक लेता है, 36 मिनट अधिक लेता है। तो इसको भी यदि किलोमीटर पर मिनट में बदल दें, किलोमीटर पर मिनट में यदि बदल दिया जाए, अच्छा स्पीड थोड़ा ना है ये, इसको हमने चेंज कर लिया, यहाँ पे हमने गलती कर दी भाई। स्पीड थोड़ा देखो, यहाँ पर इसको ये हमारा किस में दे रखा था? घंटे में दे रखा था। ठीक है, इसको मिनट में बदल लेते हैं। रेशियो में है तो किसी भी चीज़ में हो वो सब सेम होते हैं। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लो पूरी तरह से। रेशियो निकालेंगे 4 दूना 8, 4 3 12, तो टाइम का रेशियो 3 रेशियो तो हो जाएगा, किसी में भी हो। एक समय लेता है, एक की वैल्यू 36 मिनट है, सिंपल सी बात। तो टाइम कितना है? दूरी, स्पीड कितनी है? 3 2 5, 5 की स्पीड है। यदि 5 स्पीड से और ये 5 स्पीड है कि दूरी निकालना है, ये स्पीड है और टाइम का गुणा करा देते हैं। ये स्पीड है और यहाँ पर क्या है? कितने गुना? 36 गुना है। 3 2 5, तो ये भी 36 गुना हो जाएगी, 36 गुना। ये मिनट में मान लेते हैं, ये किलोमीटर पर घंटा में था, तो 18/5 का अगर गुणा भी कराते हैं, 5/18 का, 5/18 का गुणा भी कराएंगे, तो ये यार बन नहीं पा रहा, क्या रीज़न है इसका? फिर से देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ए 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है, ये स्पीड है, ये 12 है। यहाँ पर मिनट में है, तो अगर इसको भी हम मीटर पर सेकंड में सबको बदलना चाहें तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो 5/18 करेंगे, इसमें भी 5/18 करेंगे। ठीक है, तो 8 40/18 हो जाएगा, 40/18 हो जाएगा, और 12 पंचे 60/18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो 36 गुणे 60 हो जाएगा, ये सेकंड में हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये 60/18 यहाँ हो जाएगा, 40/18 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 20/18 इसकी ज़्यादा है, किससे? 36 गुणे 60, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, और दूरी निकालना है कितना? 100/18 की, 100/18, 100 गुणे 18,
100/18 गुना हो जाएगा ये। यहाँ से 1/18 से 1/18 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 20×5 100 कैंसिल हो गया। तो ये देखो 11 का मल्टीपल तो आ ही नहीं रहा, सिंपल सी बात, ठीक है। 36 36 वो भी नहीं है। 62 तो आएगा ही नहीं। 16 3 का मल्टीपल भी आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है भाई, यही वाला होना चाहिए। इसको देखेंगे भी, रिव्यू में डाल देंगे, ठीक है, रिव्यू में डाल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत टाइम ले लिया हमने। 88 से विभाज्य, तो सबसे पहले इसको 8 से विभाज्य करो। y 7 6 न्यूनतम वैल्यू निकालना है 8 का, तो इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा। अगर यहाँ पर भाग दें तो 8 दूना 16, अगर इसको 1 मान लेते हैं तो 8 दूना 16 1, 8 दूना 16, तो 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू हमारी 1 आ गई, तो 3 एक नम 3 आ गया प्लस, तो इसको जोड़ो 6 ये 7 6 13 प्लस x माइनस 8 1 9 9 6 15, तो माइनस का x माइनस 2, तो 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 3 7, 7 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला देखो, अगले में दे रखा है आपको यहाँ पर पति और पत्नी की औसत आयु, पति प्लस पत्नी की औसत आयु 24 साल, 24 दूना 48 है, ठीक है। उनके पुत्र की आयु, पति की आयु कितना है। यदि पुत्र, ये पुत्र मान लेते हैं सबसे पहले, ये पति मान लेते हैं, ये पत्नी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है पति की आयु का 1/9वां हिस्सा है, यानी कि पति अगर 9 है तो पुत्र यहाँ पर 1 है, और पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है, x लगा लो, 9x माइनस 6, तो पत्नी और पति ये इन दोनों को जोड़ेंगे 48 आना चाहिए। 9 9 18x माइनस 6 बराबर 48, तो 8 6 14, यहाँ पर 54 आ जाएगा, 18 3 54, x की वैल्यू तो 3 आ गई, ठीक है। परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु निकालो, 3 यहाँ पर ये है, इसमें 3 और जोड़ दो, तो 8 3 11 51 आ जाएगा, 3 17 3 51 17 आ जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें बताओ कितना आएगा। देखो इसका सबसे पहले सिंपल है कि tan 30 प्लस cot 30, यानी कि 1/√3 प्लस √3 बटे 2/√3 प्लस 1/√3 और गुणे 1/2, तो √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पर 3 बचा, 4/3 गुणे 1/2, 2 दूना 4 1 2/3, 2/3 ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, दूध और मिल्क एंड वाटर के 30 लीटर का मिश्रण, जिसमें से 7 3 7 3 10, यानी कि 10 10 गुण, नहीं 3 3 3 गुण, 3 7 21 मिल्क है और 3 3 9, 30 लीटर का मिश्रण होगा। इसमें क्या कहता है, 1:2 बनाना है, इसमें मिलाया जाने वाला जल ये मिलाना, तो 21 ये हो जाएगा, 21 दूना 42 ये हो जाएगा, कितना मिलाया गया यहाँ से 33 मिलाया गया, 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट अगला क्या कहता है, ए और बी की आय इतनी है, ए का व्यय इतना है, बी का व्यय इतना है, यानी कि 2x माइनस 1100 और 3x माइनस 900 बराबर 3/7, ठीक। 7 दूना 14x माइनस 11 7 77 बराबर 3 3 9x माइनस 3 9 3 27 00, ठीक है। ये इस साइड आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 14 है तो 5x हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा, 50 और 000 50 बस 5000, ये एक x की वैल्यू आ जाएगी 1000। आपसे पूछा कि ए की आय कितनी है, 2, तो 2000 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट अगला देखो, इसमें क्या कहता है, ये दे रखा है, यानी कि इसको अगर 2 रख दें तो 2 का क्यूब है दे रखा है, यानी कि x + 1/x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर x + 1/x बराबर 2 है तो x - 1/x की वैल्यू 0 होती है, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगला क्या, 2015 में बैग जूते, 2015 में शूज हैं और ये देखो बैग है, ये दे रखा है, ये है और ये है, 5 5 10 4 1 5 1 6 60%, कितना राजस्व प्राप्त हुआ, तो टोटल इतना था, 100% की वृद्धि थी, 6 का गुणा करा दो, 6 8 48, 4 हासिल, 6 दूनी 12 4 16 और 6 6 36 1 37, 6 18 3 21 21 768 आना चाहिए, 21 768, ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें आपका ये 130 दे रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना, सबसे पहले ऊपर निकालो, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 65, ये 65 तो ये कितना हो जाएगा 180 में घटा दो, 5 1 1 115 है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट अगला देखो, इसमें क्या है, परिवार के 6 सदस्यों का 25 छक्का 150, ठीक है। एक सदस्य जिसका भार 40 है समूह छोड़ देता है तो 110 बचा। शेष सदस्यों का औसत भार कितना होगा, शेष बचे 5, 5 दूना 10, 11 दूना 22, 22 आ जाएगा। या तो 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे हम। अगला देखो, समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा है। समचतुर्भुज सबसे पहले बना लेते हैं, समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। ये हमारा समचतुर्भुज मान लीजिए बन गया, ठीक है। समचतुर्भुज, इसके विकर्ण दे रखे हैं आपको, एक विकर्ण दे रखा है 24, तो ये 12 12 हो जाएगा, क्योंकि ये आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक इसकी भुजा 20 दे रखी है, तो 4 5 20, 4 3 12, और ये आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 4 4 चौक 16 आ जाएगा। तो 16 दूना 32, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल निकालो। 16 दूना 32 और ये 24, 32 और 24, 16 ही तो आएगा ना भाई। 3 4 5, 4 4 12, 4 चौक 16, 16 16 32, 32 गुणे एक विकर्ण 24 है, तो हाफ हाफ विकर्णों का योग विकर्णों गुणनफल होता है, तो 16 आ जाएगा। 16 चौक 64, 66, 16 दूनी 32, 32 6 38, 384 आना चाहिए, 384, ऑप्शन नंबर सी नंबर में। नेक्स्ट अगला देखो, ये दे रखा है यहाँ पर 7 दूना 14, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4 है तो 3 हो गया, 3 4 3 7 हो गया, यहाँ पर 7, और यहाँ पर 9 में 5 गया, 5 4 आ गया, 7 4 11 हो, 11 डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। ये तो सवाल सिंपल था भाई, ठीक है। अगर पेपर में ऐसा सवाल आ रहे हैं तो बहुत ही आप 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं मैथ रीजनिंग में, ठीक है। इसको देखो, इसको आप ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 27, इससे कट गया, 2x स्क्वायर यहाँ पर और प्लस 9 कर दो बटे, अरे ये तो अलग हो गया ना, 3 त्रिकाई 9, अच्छा क्यूब है भाई, एक सेकंड, क्यूब बना है, क्यूब है, क्यूब तो देख ही नहीं रहे, क्यूब है तो क्या बन सकता है यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस 3 त्रिकाई 9 3 27 प्लस 3ab 3 त्रिकाई 9 एक्स और 9x स्क्वायर प्लस 9 3 27x प्लस एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 3 त्रिकाई 9 एक्स 9x स्क्वायर और प्लस 9 3 27x, 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 27 से 27 कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस 27 दूना 54, 2x क्यूब 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर 27x लिख लो, क्योंकि नीचे वही लिखा हुआ है, x भी कॉमन ले लो, तो ये बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये कट जाएगा, तो 2x बचेगा, 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 दूना 54, दो टाइम हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बार है, तो 2x आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, एक बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई इतनी है, ये r है, ये आपका h है, बेलन की ऊंचाई से इतना ज़्यादा है, ये 200 हो जाएगा, यानी कि 2:1 आ जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 2 पाई RS, 2 गुणे 22/7 गुणे r, 2x गुणे x बराबर 500 दे रखा है। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सी बात है, तो ये हो जाएगा कितना, 500 गुणे 7 बटे, ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 2, ये आ जाएगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर आपसे क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h की वैल्यू, यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे r, तो r की वैल्यू है यहाँ पर 2x मान लो, इसकी 2 और 1 3x मान लो, यानी कि 6x स्क्वायर, सिंपल सी बात ही लिख लो, 6x स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इसी को डायरेक्ट गुणे में लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से काट लो, 22 गुणे 2 से 22 गुणे 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 3 6, तो 5 3 1500, 1500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, एक व्रत के अंदर है, तो व्रत का क्षेत्र, व्रत की रेडियस क्या हो जाएगी, व्रत की रेडियस होती है a/√3, ठीक है। r बराबर 4√3 बटे √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो r बराबर 4 आ गया, तो पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r 4 चौक 16 पाई, 16 है पाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर, बी नंबर सॉरी। नेक्स्ट अगला देखो, 1990 में 26 वर्ष का था उस वर्ष उसकी पुत्री लक्ष्मी का जन्म हुआ, 26 साल का था तब उसकी पुत्री का जन्म हो गया, ठीक है। और पुत्री से 3 गुना कितने साल में हो जाएगा, 3 गुना कितने साल में हो जाएगा, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 13, मान लो 13, अगर इसमें 13 साल जोड़ते हैं और ये 13,
तो 9 और ये 3, 13 3 39, 3 गुना हो गया। पहला ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। ए नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 साल में। नेक्स्ट देखो, दो सकेंद्रीय व्रत हैं और बड़े व्रत की जीवा छोटे बड़े बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की छोटे व्रत को स्पर्श करती है। अच्छा, ये ऐसे बने हैं सब, दो सकेंद्रीय व्रत हैं कुछ इस प्रकार से, ये सेंटर है। ये आपको दे रखा है 10, ठीक है। ये आपको दे रखा है 6। इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से बनाते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 6 10, तो 8 8 16 आ जाएगा, सिंपल सी बात। ट्रिपलेट आपको पता ही होगा। अगला देखो, ऋषि है, प्रकाश है और हिमांशु है। ऋषि 15,750 निवेश करता है, 18,250 निवेश करता है, ये 20,750 निवेश करता है। और लाभ, प्रकाश का हिस्सा लाभ में इतना है। प्रकाश 0 से 0 0 0 काटो, सबसे पहले 5 से काटो। 5 3 15, 5 1 9 5, 5 5 25, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, 5 5 25, 5 4 20, 5 1 9 5, 5 5 25, फिर 5 5 6 30, 5 3 15, 5 7 35, 5 3 15, 5 8 40, 5 3 15, 3 3 6 3 9 और 8 7 15, 15 6 21, ठीक है। कहता है ये टोटल है, तो कुल अर्जित लाभ 219। हमें किसकी, प्रकाश की 73 की वैल्यू दे रखी है, 73 की वैल्यू दे रखी है, 219 की वैल्यू निकालना है। कितने गुना, 3 से 3 गुना ये है, तो 0 3 का गुणा करा तो 0, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 चौक 12 2 14, 1 हाथ 3 3 8 24 1 25, 2 हाथ से 3 गुना 6 6 2 8, 85 41 आएगा, 85 41 0। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला देखो, अगले में क्या है, एक नाव 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर जा सकती है। तो 10/x माइनस वाई प्लस 12/x प्लस वाई बराबर 4 घंटे। आगे क्या कहता है, इतने घंटों में, यानी कि 4 दूनी 8 3 11, 4 दूनी 8 3 11/4 घंटों में ये 7 दूनी 14 15, 15/2 प्रतिकूल जाती है और 7 किलोमीटर अनुकूल जा सकती है। 4 दूनी 8, 8 3 11, 7 दूनी 14, 15/2, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या है, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई वाली वैल्यू, इसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ 7 का गुणा करा दो और यहाँ पूरे में 12 का गुणा करा दो। तो 7 कराएंगे 70/x माइनस वाई प्लस 12 7 84/x प्लस वाई बराबर 7 चौक 28। यहाँ पर करेंगे कितने का, 12 का करेंगे तो गुणे 12 कराओगे तो 2 छंग 12, 15 छक्का 90, 90/x माइनस वाई आएगा। यहाँ पर प्लस 12 7 84/x प्लस वाई आ जाएगा और बराबर यहाँ पर 12 गुणा कराओगे तो 4 3 12, 11 3 33 आ जाएगा। तो माइनस 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 ये कट गया, यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 20/x माइनस वाई बराबर यहाँ पर बचेगा माइनस का कितना, 8 7 8 5 13 5 बचेगा। ये 5 चौक 20 यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4 आ जाएगा। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर भाई। नेक्स्ट अगला देखो, कॉट x बराबर दे रखा है 5/2, यानी कॉस अपॉन साइन की वैल्यू 5/2 है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणे 5 माइनस 2/2 गुणे 5 प्लस 2, 5 दूना 10, 10 में 2 गया 8, 5 दूना 10 2 12, 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पर अगला सवाल, इसमें देखिए क्या है, गणित और रसायन विज्ञान की छात्राओं की संख्या। गणित और रसायन विज्ञान छात्राओं की संख्या, ये गणित है, रसायन विज्ञान, छात्राएं ये है, ठीक है। तो 840 का 40% प्लस 220 का 70%। फिर अनुपात निकालना है किससे, भौतिक विज्ञान में लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से, और जीव विज्ञान में 450 गुणे 70/100 प्लस 200 गुणे 20/100, 00 से 00, 00 से 00, 00 से 00, 00 से 00, 4 चौक 16, 4 32 1 33 प्लस 7 दूना 22 7 154 रेशियो, 7 पना 35, 7 चौक 28 3 31, 7 पना 35 28 3 31 प्लस 20 दूना 40, 40 आ गया। यहाँ पर 6 4 10, 5 3 8 1 9, 3 1 4 1 5, यहाँ पर 5 4 1 5 और 3, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 1 9 5,
2 नाम 18, और किससे कटेगा ये, और किसी से कटेगा क्या ये, 5 7 35, 5 का नम 5, और यहाँ पर काटेंगे 2, 2 नाम 18, 2 पंच 10 11, 118 और 71, 111 और 71, 2 पंच 10 11, 6 4 10, 5 3 8 3 4 आएगा यहाँ पर, 2 चौको 8 1 9 आएगा, 98 71, 98 71 आएगा, 98 71 ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, एक निजी जिम है, एक समय प्लॉट में 25 व्यक्ति आ सकते हैं, ठीक है। इसके पास उपयोगकर्ता के लिए 3 विभिन्न स्लॉट हैं, निम्नलिखित में से एक सप्ताह में औसत आगंतुक दर्शाए गए हैं, किस दिन पर वे अतिरिक्त व्यक्तियों को समायोजित नहीं कर सकता। उस दिन नहीं अतिरिक्त व्यक्तियों को लगा सकता जिस दिन सारे समय स्लॉट फुल हो। देखो ये खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली, 20-20 है, ये 25-25 है, ये पूरे में फुल है, ठीक है। तीनों स्लॉट 25-25 के हैं, तीनों फुल हैं, तो यानी कि रविवार को कोई व्यक्ति ऐड नहीं किया जा सकता, रविवार आना चाहिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला सवाल, इसमें क्या है, ये त्रिभुज आपको दे रखा है भाई, 2 ठो त्रिभुज दे रखे हैं, एक ABC, एक PQR। AB की लंबाई BC से 10 ज़्यादा है, BC से 10 ज़्यादा है, और PQ की लंबाई QR से 2 गुनी, QR की 2 गुनी है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 + x बराबर 2x, तो x बराबर 10, BC की लंबाई पीछे BC 10 ही आ जाएगा, 10 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है, एक श्रमिक एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ये 25 दिनों में पूरा कर सकता है। पर्यवेक्षक और श्रमिक है, पर्यवेक्षक और श्रमिक है, जो कि पर्यवेक्षक श्रमिक की तुलना में ज़्यादा कुशल है, तो ये 100 है, तो ये 125 है, 25 चुको 100, 25 पंचे 125, तो काम टोटल कितना हुआ, 25 गुणे 4। अब इसको करना कौन, एक पर्यवेक्षक करेगा और 4 श्रमिक, 4 पंचे 20, तो 25 के हिसाब से 25 से 25 कटा, 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 4। अगला सवाल, आ जाते हैं अपने हम इंग्लिश वाले सेक्शन में। इसमें PQRS है, तो टू क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज नॉट नोइंग हाउ टू क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज, क्यू के बाद P आ सकता है क्या, क्यू के बाद P इसमें है, और क्यू के बाद P और किसी में नहीं, क्यू के बाद P एक इसमें है। स्टार्टिंग तो यहाँ से होगी नहीं, नॉट नोइंग हाउ टू क्रॉस द ब्रिज, और क्रॉस क्यू, नॉट नोइंग हाउ टू क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज, दे डिसाइडेड टू वेक द रिवर, ये भी हो सकता है। और अगर हम R से देखें तो लास्ट में P आएगा, लास्ट में P, क्यों P लास्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि R से स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद R आना चाहिए, यस के बाद R इसी में, तो D नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाई, D नंबर। अगला देखो, अगला क्या है, द टीचर सजेस्टेड दैट ही शुड टू, भाई शुड टू तो नहीं होता, शुड के साथ टू तो नहीं आएगा, ही शुड टू वर्क हार्डर, ये वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर शुड के साथ टू नहीं आना चाहिए, तो टू नहीं आएगा। ही सैड टू, सॉरी, सजेस्टेड दैट ही शुड वर्क हार्डर, तो शुड ही लग सकता है, लेकिन टू नहीं आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा सबसे। अगला देखो, इसमें करेक्टली स्पेल्ड बताना है, करेक्टली, ACCMMOD, एकोमोडेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही भाई, एकोमोडेशन आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब सही मिल गई तो आपको आगे नहीं चलना। आगे देखो, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट गो आउट, आई माइट तो होगा नहीं, शुड नॉट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आई वॉन्ट हो जाएगा, जी, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट गो आउट, यही वाला हो। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी होता है उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी। जूलॉजी नहीं होगा, बॉटनी नहीं होगा, इकोलॉजी नहीं होगा, बायोलॉजी आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक सब में सेम है, करेक्टली स्पेल्ड बताना है, स्पेलिंग देखना है सबसे पहले, स्पेलिंग देख, एप्रिसिएशन, APPRECIATION,
CIA, APPRECIA, ये तीनों में सेम है। मॉडर्न, MODERN, ये सही है, ये गलत है, ये भी सही है। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ARCHIT, आर्किटेक्चर TE होती है, TI नहीं होती। डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर आर्किटेक्चर की स्पेलिंग। टिमरस, टिमरस का एंटोनिम चाहिए, ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट, ही सेज, सेज है तो टोल्ड आ नहीं सकता, सैड आ नहीं सकता, दो ऑप्शन बचे यहाँ पर। देखो लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस ईयर में, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला है आवर सोल्जर्स हैव बीन, बींग नहीं होता भाई, बीन होता है। हैव बीन मेकिंग अ क्लीन सोइल, तो हैव बीन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, वर यूज टू कट द रोप, रस्सी को काटने के लिए सीजर्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही, कैंची। सीजर्स आपका राइट आंसर। सिर भी एक तरह का हथियार ही होता है, लेकिन अगर रोप काटना है तो रोप सीजर से कट जाएगा, सीजर ही आ जाएगा राइट आंसर। अगला देखो, अगले को बताना सिनोनिम। डिफिनाइट, डिफिनिट मतलब होता है मतलब सर्टेन, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मतलब ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको हम रीड नहीं कर सकते, हैंड क्या बोलते हैं, इलिजिबल बोलते हैं, इलीगल, इडाइलेबल, एलिजिबल ऑप्शन नंबर, इनएलिजिबल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, हॉर्स माउथ से सीधे मतलब इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिपेंडेबल और रिलायबल सोर्सेस, ये हो सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेन सम बॉडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी रॉन्ग, ये गलत है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स विच इज लाइक, ये गलत है। टू बी समबॉडी हो, ये भी गलत, एक ही हो जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिपेंडेबल और रिलायबल सोर्सेस। अगला देखो, मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता गिव अनदर लेक्चर एट द सेम टाइम नेक्स्ट वीक, जो मिस्टर मेहता हैं वो इसी टाइम पर अगले सप्ताह लेक्चर देंगे। तो विल गिव तो है नहीं, विल गिव्स एस तो नहीं लगेगा, ये तो गलत हो गया। फिर विल गेव बस तो आएगा नहीं, विल के साथ गेव आता नहीं, मतलब ये कह सकते दे रहे होंगे, इसी समय पर नेक्स्ट वीक लेक्चर दे रहे होंगे, यानी कि विल बी गिविंग हो जाएगा, विल बी गिविंग, दे रहे होंगे। अगला देखो, Karen will turn up only if she will be invited to ceremony, ये गलत हो जाएगा। she is invited to ceremony, she वर गलत हो जाएगा, she invite to ceremony, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ही बचा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपको। नेक्स्ट, 2 more steel plants, बिल बी देखो एक्टिव्स बनाना है, बिल बी लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर भाई। नेक्स्ट, प्लीड, प्लीड का मतलब क्या होता है, प्लीड का मतलब होता है, कह सकते हैं प्लीड का मतलब अपील करना, बिल्कुल सही, अपील करना हो, एक्सप्लेन गलत, अलाउ गलत, आर्ग्यू भी गलत हो जाएगा, अपील करना हो जाएगा, ठीक है। परनीसियस, परनीसियस का क्या कह सकते हैं, परनीसियस का क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है, अपोजिट। परनीसियस का बेनिफिशियर हो सकता है क्या, परनीसियस बेनिफिशियर, परनीसियस बेनिफिशियर, हाँ बेनिफिशियल हो सकता है यार, बेनिफिशियल हो सकता है, परनीसियस का बेनिफिशियल हो सकता है। चलो देखते हैं। वर्कर्स एग्री टू कॉल ऑफ अ प्लांट ओवर टाइम बैन, वर्कर्स एग्री टू कॉल ऑफ, टू कॉल ऑन, कॉल अपॉन होना चाहिए, वैसे कॉल अपॉन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी नंबर होना चाहिए वैसे भाई इसमें। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, पेरिक विक्ट्री, पेरिक विक्ट्री का मतलब क्या होता है, पेरिक विक्ट्री का मतलब होता है ऐसी विक्ट्री जो बहुत ही हाई कॉस्ट पर हो, यानी कि विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, देयर पॉपुलर वर्क्स हैड अ मोरल टेनर directed at the unfulfillment of the society, directed about the
इसके बारे में, डायरेक्टेड ऑन द, डायरेक्टेड अबाउट होना चाहिए, डायरेक्टेड अबाउट होना चाहिए वैसे, डायरेक्टेड अबाउट, डायरेक्टेड एट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, डायरेक्टेड अबाउट, अबाउट होना चाहिए वैसे हमारे अकॉर्डिंग, अबाउट आना चाहिए यहाँ पर, डायरेक्टेड अबाउट, इसके बारे में मतलब सोसाइटी के बारे में, हाँ सोसाइटी के बारे में, डायरेक्टेड अबाउट इसके बारे में, हाँ बारे में यही आना चाहिए वैसे। अगला देखो, इन, अब देखो देयर है तो देयर आएगा, इन देयर टेल दे प्रेजेंट अ नीट मोरल डिस्टिंक्शन, द रॉन्गनेस, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या है, द रॉन्गनेस और राइटनेस ऑफ द आइदर साइड, हाँ यही आएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट, देयर आर डिमोनिक करेक्टर, करेक्टर है पुरुष है कोई, ठीक है, मतलब करेक्टर है कोई, तो दैट, करेक्टर दैट हु आएगा, हु आएगा, करेक्टर हु कॉज इनोसेंट, इनोसेंट ये आएगा, हु आएगा, इनोसेंट, इनोसेंट टू सफ़र फॉर ए वाइल, डिले नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बचा सफ़र, टू सफ़र फॉर ए वाइल। ठीक है, ये हमने इंग्लिश अटेम्प्ट कर ली भाई। मैथ में एक क्वेश्चन में ये थोड़ा सा डाउट है, ये एक सेकेंड इसको पहले देख लें, रीजनिंग में सारे अटेम्प्ट हैं, जीएस के 2 अटेम्प्ट नहीं है, इसमें एक ये वाला, ये भी है, ये नहीं बना, चलो इसको टिक नहीं लगाते, इसको हटा देते हैं, नहीं रॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका रिमूव कर, इंग्लिश में हो गए, और इसमें वैसे हमने सारे अटेम्प्ट कर रखे हैं, ये तो ओडा में है, ठीक है, ये तो पता ही नहीं हमें। कार डेटा संघ का हो सकता है क्या, द्विकोरिकी कार डेटा संघ का, कार डेटा संघ कर देते हैं, कार डेटा संघ, ठीक है, ये भी ठीक है राज, ये भी 919, ये 919, ये भी है, ये भी ठीक है। आर्म्स एक्ट पता नहीं ये कब होता है, लेजिम महाराष्ट्र रिलेटेड, इसमें 5 देश थे, साझा सामान हो गया, निकिल लोहा हो गया, कार्बोनेट संविधान हो गया, ये पॉलीसोम हो गया, पॉलीपेप्टाइड तो राइबोसोम, अगर एमआरएनए है तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, संरचनात्मक हो गई, ये हो गई, ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। हमारा पद्म विभूषण, सितारा देवी को 1973 में पद्म विभूषण हो सकता है, हाँ। जो हो गया यहाँ पर व्यंजक चूर्ण हो गया, प्रतिहार वंश का ये पठार हो गया, लाल, ठीक है। सबमिट करते हैं और देखते हैं आज का स्कोर हमारा क्या रहता है भाई। पेपर बिल्कुल आसान था, जैसे कि अगर इसी तरीके से पेपर आते हैं तो कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद हो सकती है, ठीक है, 140 प्लस, ठीक है। तो आज का जो हमारा स्कोर रहा ये 181.5 रहा आउट ऑफ 200, ठीक है। 36 इसमें रैंक बनी है, 17,649 एस्पिरेंट इस मॉक टेस्ट को दे चुके हैं, ठीक है। और इसमें अगर अटेम्प्ट की बात करें, 9700 अटेम्प्ट किया है, 94.85 एक्यूरेसी, 99.8 परसेंटाइल यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अगर हम बात करें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज स्कोर की, तो इसमें देखते हैं 50 से 50 हमारा जनरल इंटेलिजेंस में है, ठीक है। इंग्लिश कंप्रेंशन है 43 आया है, और क्वांट की बात करें तो 48 है, और देखो आज जीएस बन गए, जीएस स्कोर दे गए, जीएस भाई 40 नंबर जीएस में बने हुए हैं, ठीक है, जिस कारण से स्कोर ये बढ़ गया। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित नहीं कर रहा ये, ठीक है, थोड़ा सा नीचे और चलेंगे, कट ऑफ यहाँ पर कोई निर्धारित नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे देखो, टाइमिंग हमने भी ठीक ठाक सब में लिया है, टाइमिंग का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और यदि हम एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर एवरेज 125 एवरेज स्कोर है, ठीक है, यानी कि सभी एस्पिरेंट पेपर को कर ले रहे हैं, यानी कट ऑफ देखो हाई जाने की उम्मीद हो सकती है इस पेपर में, अगर पेपर आपका ऐसा ही आ रहा है। तो यहाँ पर एवरेज 42 है और हमारा 50 है रीजनिंग में। जीएस में देखते हैं, जीएस में एवरेज स्कोर 21 नंबर आ रहा है, 21.5 नंबर, ठीक है। और क्वांट में देखिए, क्वांट में एवरेज 33 है, तो क्वांट तो ठीक है। क्वांट इंग्लिश में स्कोर आ रहा है 28.5 एवरेज, ठीक है। ये स्कोर रहा। जो क्वेश्चंस रॉन्ग है थोड़ा सा उनको देखने की कोशिश करते हैं, एक बार 2 मिनट में सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं, जल्द से जल्द कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। ओनली रॉन्ग क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। वेट थोड़ा सा, ये जनरल इंटेलिजेंस में हमारे 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, ये
इसको ना करते तो ज़्यादा बेटर होता। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी, यस। तो यहाँ पर द्विकोरिकी जीव क्या होता है, इसको इसमें थोड़ा सा देखते हैं इसका सलूशन क्या है। चसिल्टरेटा, और एक ये गलत है। रोबोट प्रतियोगिता, इसमें क्या है, रोबोट प्रतियोगिता इसमें 2024 में निरमा विश्वविद्यालय अहमदाबाद। और एक ये गलत है, कथक नृत्यांगना, ये कथक नृत्यांगना पद्म भूषण नहीं है, पद्म विभूषण, पद्म श्री मिला था उनको। सितारा देवी को 1973 में पद्म श्री मिला था। क्वांट में ये इसका आंसर क्या था यार, इसका आंसर चेक करते हैं, यही था, मतलब सही हो जाता। कैसे लगाया था, ये समय निकाला उन्होंने, दूरी डी हो गई, D/8 ये हो गया। अच्छा, इस तरीके से उन्होंने निकाला, चलो कोई बात नहीं। क्वांटम इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में 2 क्वेश्चन रॉन्ग है, एक ये रॉन्ग है, कॉल ऑफ, नो इम्प्रूव, टू कॉल ऑफ ही होगा। अच्छा, कॉल ऑफ, फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ। एक ये, इसमें क्या आएगा, एट आना चाहिए था, डायरेक्टेड एट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। चलो कोई नहीं, आप लोगों का स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारे वीडियो का सलूशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है, यदि आप लोगों का सलूशन एग्जाम के रिलेवेंट आपको लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।